गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डबल इंटीग्रेशन को डिफ़ाइन किया था। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि हमने डबल इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना कैसे होता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक जैसे आप डेफिनेट इंटीग्रल करते थे आपकी लोअर क्लास में, राइट। तो डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है एक्स का, हमने इसको इंटीग्रेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स का फंक्शन है और एक्स से ही इंटीग्रेट होगा। ये यहाँ इंटीग्रेशन के एक नीचे साइन दिया गया है, ऊपर ये आप सभी को पता है ये लोअर लिमिट होती है एक्स की और ये अपर लिमिट होती है। हम चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये एक्स की लिमिट्स हैं, कि एक्स की लिमिट्स लोअर ए से बी है। इसको वैल्यूएट करने के सभी फार्मूले आपको पता है, तो इसी बेसिक के साथ हम डबल इंटीग्रेशन को करेंगे। दैट इज़ जब डबल इंटीग्रेट को हमने इवेल्यूएट करना है तो सारे के सारे फार्मूले हम जो लोअर क्लास में पढ़ के आते हैं इंटीग्रेशन के वही लगाएंगे। अगर आपने और एग्जैक्टली देखना है कि ये क्या था जो आपने इवेल्यूएट किया था, ये बेसिकली एरिया था। तो आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स कर्व थी, तो जो एरिया बनाती थी इन दो लाइन के साथ, ये जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि x की अगर कोई भी लाइन आ जाए, x इक्वल टू एक लाइन है जो पैरेलल टू होती है y एक्सिस, दैट इज़ x एक्सिस से पास करती है। और ये भी बताया था कि किस पॉइंट से पास करती है, ये पॉइंट कौन सा बन जाता है, a0। और x इक्वल टू अपर लिमिट b है, ये भी x की वैल्यू है, तो ये भी एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी क्या बन जाएगा आपका b,0। तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और b0 से पास कर रही है। तो ये वाला जो एरिया है इस कर्व ने बाउंड किया है दो लाइंस के बीच में और x एक्सिस के साथ। तो इस एरिया को हम फाइंड करते थे इस इंटीग्रल से। अब आइए बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल की। तो इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल के लिए हमारे पास क्या है, ये हमने डिफाइन किया था कि डबल इंटीग्रल है क्या, दो साइन यूज़ करने हैं इंटीग्रेशन के, रिपीटेड साइंस, एफ एक्स वाई फंक्शन है दो वेरिएबल का एक्स और वाई का, डी एक्स और डी वाई है। यहाँ डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स इस ऑर्डर में कुछ ना कुछ लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि हमने फंक्शन को इंटीग्रेट एक्स से करना है, देन आफ्टर दैट उसके बाद हमने इंटीग्रेट वाई से करना है। तो हम फर्स्ट केस ले रहे हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल करनी है। तो फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस हम वो लेंगे जब भी आपने डबल इंटीग्रल करनी है तो यहाँ लिमिट होनी है। ये ऑलवेज डेफिनेट की फॉर्म में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फर्स्ट केस मैं ले रहा हूँ कि जब जो लिमिट्स हैं दोनों की दोनों लाइंस आएंगी एक्स और वाई की, इसको हम बोलते हैं कि ये कौन सा केस है, कि जब आपकी जो x की जो लिमिट्स हैं वो भी आपके पास कांस्टेंट होंगी, से x की लोअर लिमिट a है और x की अपर लिमिट आपके पास b है, और जो y की लिमिट्स हैं वो भी आपको कांस्टेंट दी होंगी। y की मान लीजिए लोअर लिमिट c है और y की जो अपर लिमिट है वो आपके पास दी हुई है y इक्वल्स टू d। तो x की लिमिट है a से b और y की लिमिट हमें दे दी c से d, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इसको अगर ट्रेस करना हो, ट्रेस करना बच्चों इनको ज़रूरी होगा, क्योंकि जब दूसरी कर्व दी होंगी तो वो ट्रेस करके रफ स्केच बना के ही आपको लिमिट्स पता चलेंगी, ऐसे नहीं पता चलेंगी। तो आई रिकमेंड कि आपने इसको हल्का सा रफ स्केच करना ही करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, उससे आपका जो लिमिट्स हैं वो हमेशा करेक्ट निकलेंगी। तो एक्स इक्वल टू ए लाइन हमने ये बना दी, एक्स इक्वल टू बी लाइन हमने फ्री हैंड से ये बना दी, y इक्वल टू सी लाइन हमने फ्री हैंड से ये बना दी, y इक्वल टू डी लाइन हमने फ्री हैंड से ये बना दी। ये कौन से पॉइंट से पास करती है, ये पास करती है 0,c से, और ये जो पॉइंट है ये आपका आ गया 0,d, राइट। और ये जो लाइन है ये आपकी यहाँ से किस पॉइंट से पास करेगी, यस a0 से। ये किस पॉइंट से पास करेगी, अब तो आपको पता ही है, ऊपर भी लिखा हुआ है b0 से, ठीक है। तो हमने देखना है कि जो कॉमन आया है इन दोनों लाइन ने कौन सा कॉमन रीजन बाउंड किया है। देखो ध्यान से, कौन सा है, ये नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस है, ये तो हमारी वाई एक्सिस दी हुई है। कौन सा एरिया है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये है एग्जैक्टली ये वाला जो एरिया है, ये वाला, क्योंकि ये चारों लाइनों ने देखो मिलके बनाया है। ये जो बाउंड्री है ना इसकी, ये सी लाइन, ये डी लाइन, ये ए लाइन, ये बी लाइन, तो ये चारों इसकी जो लाइंस बाउंड्री बना रहे हैं ये कॉमन रीजन है। तो इस रीजन में हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हम चाहें तो इसके नीचे हम आर भी लिख सकते थे ऐसे। तो उसका मतलब था कि जो आर रीजन है वो कौन सा है, जिनको चारे लाइनें मिलके बाउंड कर रही हैं, सॉरी। तो हमारे पास x की लिमिट भी आ गई और y की लिमिट भी आ गई। अब इंटीग्रेट करना किससे है सबसे पहले, तो जब बच्चों लिमिट कांस्टेंट दी हो ना, तो आप चाहे x से इंटीग्रेट कर सकते हो पहले, चाहे y से। अगर इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में दिया गया है, अगर हमने इंटीग्रेट करना हो तो पहले हम इंटीग्रेट करेंगे x के साथ।
पहले हम इंटीग्रेट करेंगे x के साथ, y को कांस्टेंट मान लेंगे, सारे रूल्स वही लगेंगे जो आपने पढ़े हुए हैं इंटीग्रेशन के पहले। y को कांस्टेंट रखी जाना है जैसा आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन में किया होगा। तो जब आप x से इंटीग्रेट कर दोगे, x की लोअर और अपर लिमिट पुट करोगे, आपका x वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा और सिंगल इंटीग्रेशन y में बचेगी, फिर आपने उसको सॉल्व कर लेना है। तो अगर आपने इसको y से पहले करना हो, x से बाद में करना हो, तो आप वो भी कर सकते हो। फिर आपको ये वाली जो लिमिट्स हैं वो आगे लेनी पड़ेगी और x की पीछे लेनी पड़ेगी। तो जिस ऑर्डर में यहाँ वेरिएबल दे रखा है, अगर dx दे रखा है तो पहले लिमिट x की हैं, तो इधर dy है तो लिमिट y की हैं। तो ये तो हमारा था फर्स्ट केस कि हमने जब डबल इंटीग्रेशन करनी है, अगर दोनों की दोनों लिमिट्स हैं क्या दी हों, यस कांस्टेंट दी हों। तो अब हम नेक्स्ट केस करेंगे जब हमारी दोनों की दोनों x और y की लिमिट्स कांस्टेंट नहीं आएंगी। तो चलो आगे चलते हैं। तो बेटा आगे चलने से पहले हम इस केस की एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने ये डेफिनेट इंटीग्रल करनी है, हमारे पास ये फंक्शन है एक्स वाई का स्क्वायर dx dy। तो यहाँ dx लिखा हुआ है, तो आपने डिफ़ॉल्ट मान के चलना है कि ये लिमिट्स आपके पास x की दी है, 1 से 3 x की लिमिट है, 1 से 2 y की लिमिट है। अगर dx dy लिखा होता है तो ऐसा ही होता है, अगर dy dx लिखा होता तो फिर पहले y की होनी थी फिर x की होनी थी। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो dx लिखा हुआ है, पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x से। तो कैसे करेंगे हम ये वाला पार्ट ही अलग कर लेंगे, ऐसे ब्रैकेट देके। ये देखो हमने क्या किया, यहाँ और यहाँ ब्रैकेट डाल ली और ये x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पार्शियल में आपको पूरा याद है कि y को थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हैं, तो हमने वाई स्क्वायर इस ब्रैकेट से बाहर लिख लिया dy के साथ। तो उसका मतलब है हमने इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है पहले। तो सिंगल इंटीग्रेशन बन गई ये वाली डेफिनेट वाली। x की इंटीग्रेशन हम सभी को पता है x स्क्वायर बाई 2 होती है, पावर 1 है ना इसकी, तो ऊपर एक पावर जो भी ऊपर है उसमें 1 ऐड होगा, 2 बनेगा, उसी से डिवाइड हो जाएगा। x पावर n का आपको पता है सभी को इंटीग्रेशन, x पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर n+1 ओवर n+1। तो उस फॉर्मूले से हमने ये इंटीग्रेशन निकाल ली। फिर लिमिट सी 1 से 3, तो ये ब्रैकेट डाल के नीचे 1 लिखना है, ऊपर 3 लिखना है। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालेंगे, बीच में अपर, यहाँ 9 आएगा आपका। और एक बात और करनी है आपने, ये जो 2 है ना, ये हमें लिमिट डालने में मिस्टेक ना हो, तो ये 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो हमने इसको बाहर ले लिया पहले इंटीग्रेशन से, फिर उसके बाद हमने लिमिट डालनी है। यहाँ आप 3 डालो, आपका 9 आएगा। और लोअर लिमिट जब भी डालनी है माइनस का साइन लेना होता है, तो लोअर लिमिट हमने यहाँ डाली तो 1 का स्क्वायर 1 ही आया। तो ये आपका 9 - 1 8 बचा, वो 8 में इंटीग्रेशन से बाहर ले गए हम, तो आपका यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2 और 8 कट के आपका कितना बचेगा, यस 4 बच गया हमारा, ये 4 आ गया। और साइमल्टेनियसली हम इसको इंटीग्रेट भी कर देते हैं। वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई रह गई, एक्स खत्म हो गया था ना, वाई स्क्वायर डी वाई था, अब सिंगल इंटीग्रेशन थी, एक्स खत्म हो गया था। तो वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, पावर क्या है इसकी 2 है ना, एक ऐड होगा 3 हो जाएगी, उसी से डिवाइड करना है। ये आ गया आपका। ये वाला जो 3 है मैंने फिर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि जब आप इसको अंदर रखोगे ना तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, अपर में भी लिखना पड़ेगा और इसको लोअर में भी लिखना पड़ेगा। तो वो बेटर होगा कि आप इस 3 को बाहर ले आओ ब्रैकेट से। तो यहाँ आप y की जगह 2 डालो, 2 की क्यूब आपका 8 आएगा, माइनस लोअर लिमिट 1 डालोगे, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। ये आपका 7 बचा, तो इनको मल्टीप्लाई करके 28/3 हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज़ दी फर्स्ट केस। तो आइए अब चलते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल है हमारे पास।